Hello guys, today we will study about Wordsworth। देखिए जो मैं आज ये क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी ईयर का पेपर देख लीजिए आप, इन क्वेश्चन में से आपको निश्चित ही 4 और 5 क्वेश्चन आपको निश्चित ही मिल जाएंगे इसमें से आपको। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्रिप्टिव स्केच इज द फर्स्ट वॉल्यूम। देखिए जो वर्ड्सवर्थ थे, उनका जो डिस्क्रिप्टिव स्केच था, जो पहली उन्होंने लिखा था, वो डिस्क्रिप्टिव स्केच था। ये वॉल्यूम था डिस्क्रिप्टिव स्केच, इनका फर्स्ट वॉल्यूम था। डिस्क्रिप्टिव स्केच जो था इनका, वो फर्स्ट वॉल्यूम था इनका। ये इनका फर्स्ट वॉल्यूम था। एंड एन इवनिंग वॉक इज द फर्स्ट पोएम ऑफ द वर्ड्सवर्थ। अब देखिए यदि ये क्वेश्चन ये आता है कि इनका फर्स्ट वॉल्यूम क्या था, तो वो क्वेश्चन होता है हमारा डिस्क्रिप्टिव स्केच। और यदि ये आता है हमारा क्वेश्चन कि इनकी पहली जो पोएम थी, इनकी जो पहली पोएम थी वर्ड्सवर्थ की, वो इवनिंग वॉक इनकी फर्स्ट पोएम थी। दूसरा क्वेश्चन हमारा बैठता है इसमें, फर्स्ट क्वेश्चन तो ये हो गया। सेकंड क्वेश्चन है, वाई आर्ट दाउ साइलेंट इज द ओनली वन सोनेट ऑन लव। देखिए वर्ड्सवर्थ ने, आप सबको पता है कि वर्ड्सवर्थ जो कवि थे, वे नेचर के कवि थे। इन्होंने जितना भी लिखा है वो नेचर पे लिखा है, लव पे लिखा ही नहीं है इन्होंने। लेकिन एक सोनेट इन्होंने जो है लिखा है जो लव पे था, वही आर्ट दाउ साइलेंट। ये सोनेट है बेटे, इंपॉर्टेंट है बहुत ही। वही आर्ट दाउ साइलेंट, ये सोनेट इन्होंने वो लव पे लिखा हुआ है, केवल एक ही सोनेट है। देखिए इसमें जो है कई में डिस्क्रिप्टिव स्केच भी क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, टीजीटी में, और इवनिंग वॉक क्वेश्चन भी टीजीटी एग्जाम में पूछा गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल कुछ ना कुछ इनसे निश्चित ही क्वेश्चन पूछे जाता है इसमें। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन है, VR7 इज वर्ड्सवर्थ फर्स्ट पोएम ऑफ लिरिकल बैलाड। देखिए अब जो हमारा लिरिकल बैलाड थी, ये कई पोएम का एक संग्रह था। इसमें वर्ड्सवर्थ का भी, वर्ड्सवर्थ और जो विलियम वर्ड्सवर्थ और कोलिंज दोनों ने इसमें जो है पोएम का संग्रह था इसमें। तो इसमें जो है 19 जो पोएम थी वो विलियम्स वर्ड्सवर्थ की थी, और 5 पोएम जो थी कोलिंज की थी इसमें। तो इसकी जो फर्स्ट पोएम थी VR7, जो वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई थी। ये भी टीजीटी में एग्जाम में पूछा गया है कि ये क्वेश्चन ऐसे पूछा गया कि जो लिरिकल बैलाड है, लिरिकल बैलाड की फर्स्ट पोएम का नाम क्या है। व्हाट इज द फर्स्ट पोएम ऑफ लिरिकल बैलाड। तो लिरिकल बैलाड की फर्स्ट पोएम का नाम है VR7। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार जो है पूछा गया है। अब कई बार देखिए क्वेश्चन ये भी पूछ लेते हैं कि वर्ड्सवर्थ की जो लिरिकल बैलाड की लास्ट पोएम का नाम क्या है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसका नाम है, जो हमारी 19वीं पोएम है, टिंटन एबे। इंपॉर्टेंट नाम है उसका, हमारा जो कई बार पूछा गया है पेपर में, उसका नाम है टिंटन एबे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार जो है ये पूछा गया है। टिंटन एबे, टिंटन एबे है TIN, टर्न TERN, टिंटन एबे, ABBEY। टिंटन एबे जो है इनकी, ये लास्ट पोएम है लिरिकल बैलाड की। यदि फर्स्ट पोएम पूछता है तो फर्स्ट पोएम है VR7 इनकी, और इसकी जो है लिरिकल बैलाड की जो है लास्ट पोएम है जो वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई है, वो है टिंटन एबे। थर्ड हमारा इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड्सवर्थ रोट ओनली वन ड्रामा। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वर्ड्सवर्थ ने केवल एक ही ड्रामा लिखा है। देखिए एक लव लिखा है सोनेट जिसका नाम है VR7, और एक ड्रामा भी लिखा है इन्होंने, बॉर्डर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्होंने जो वर्ड्सवर्थ ने लिखा है बॉर्डर्स इन 1793 से 94 तक इन्होंने एक ड्रामा भी लिखा है।
क्योंकि देखिए वर्ड्सवर्थ ने जो लिखी है वो ज़्यादातर सोनेट लिखे हैं, ड्रामा नहीं लिखे वर्ड्सवर्थ ने। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, जो है टीजीटी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैथ्यू आर्नोल्ड प्रेज टू वर्ड्सवर्थ इन हिज मेमोरियल वर्ड्स। अब देखिए वर्ड्सवर्थ ने जो वर्ड्सवर्थ की प्रेज करी है बहुत सारे कवियों ने, तो उसमें मैथ्यू आर्नोल्ड भी इम्पोर्टेंट हमारे राइटर है जिन्होंने वर्ड्सवर्थ की अपनी जो उनकी बुक थी मेमोरियल वर्ड्स में इनकी बहुत अधिक प्रशंसा की है। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार पूछा गया, टीजीटी एग्जाम में आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी हमारा, जो है बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारा, कई बार पूछा गया है कि वर्ड्सवर्थ से अबाउट ड्रोथी। देखिए ड्रोथी जो थी वो वर्ड्सवर्थ की सिस्टर थी। अब देखिए जितनी भी पोएम लिखी गई है वो सभी ड्रोथी उनके साथ रही थी ज़्यादातर। तो इसने यहाँ सी का मतलब यहाँ ड्रोथी थे, सी गेव मी ईयर्स आइज एंड हम्बल केयर्स एंड डिडिकेट फियर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन, जो है देखिए कई बार ये पूछी गई है, कई बार देखिए क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जा सकता है। अब सी का मतलब यहाँ क्या है, जो सी है, सी का मतलब यहाँ जो है ड्रोथी है, क्योंकि जो ड्रोथी थी वो वर्ड्सवर्थ की बहन थी, सिस्टर थी, इनकी सिस्टर थी ये। अब सी गेव मी ईयर्स अर्थात वो इसकी अपनी बहन की यहाँ पर जो है प्रेज कर रहा है, प्रशंसा कर रहा है कि उसने मुझे जो है समय समय पर मुझे प्रेरणा दी है लिखने के लिए जो है, और पूरे दिल से वह पूरे दिल से जो है वर्ड्सवर्थ के साथ ही रहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ड्सवर्थ व्यू अबाउट पोएट्री। देखिए ये कई बार पूछ लिया जाता है कि ये जो डेफिनेशन है पोएट्री के बारे में उनका क्या था। ये डेफिनेशन दी है उन्होंने, ऑल गुड्स पोएट्री इज स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स एंड इमोशंस एंड पोएट्री हैज इट्स ऑर्गेनाइज इन इमोशंस रिकोलेक्टेड इन ट्रेक्विलिटी। ये देखिए इनकी एक डेफिनेशन दी थी पोएट्री के बारे में, इन्होंने पोएट्री की डेफिनेशन दी थी। कई बार ये डेफिनेशन पूछ ली जाती है कि ये जो डेफिनेशन थी, ऑल गुड्स पोएट्री इज स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो, अर्थात जो पोएट्री है वो तो एक ओवरफ्लो है, दिल का जो है निकले हुए भाव है, इसे हम कोई ज़बरदस्ती जो है पैदा नहीं कर सकते पोएट्री को, ये तो हमारी फीलिंग होती है, तो एक पोएट्री की जो है फीलिंग होती है, वो भी स्वतंत्र फीलिंग होती है। इसमें जो है जो पोएट होता है वो ऐसे नहीं किसी दबाव में पोएट्री लिख सकता है, ये तो उसके अपने दिमाग की अपने दिल की जो है सोच होती है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ड्सवर्थ बिलोंग टू ग्रुप ऑफ टोरी। अब देखिए ये जो है वर्ड्सवर्थ किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं, तो ये इनका जो ग्रुप का नेम है वो है टोरी ग्रुप। ये हमारा जो है इंग्लैंड में उस समय ग्रुप था जो है, उस ग्रुप से ये संबंध रखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अबाउट फर्स्ट पब्लिश ऑफ लिरिकल बैलाड्स वर्ड्सवर्थ डिडिकेट। वर्ड्सवर्थ ने जो है डिडिकेट किया था जो है किसको, मटेरियल ऑफ द पोएट्री कैन बी फाउंड इन एवरी सब्जेक्ट विच कैन बी इंटरेस्ट ऑफ ह्यूमन माइंड। अब जो लिरिकल बैलाड है, देखिए ये तो एक ये भी हो सकता है हमारा लिरिकल जो हमारी मटेरियल ऑफ द पोएट्री, ये क्वेश्चन हो सकता है। या कई बार क्वेश्चन देखिए ऐसे पूछ लिया जाता है कि जो लिरिकल बैलाड थी वो किसको जो है उन्होंने किसके ऊपर जो है लिखी गई थी, ये भी पूछ लिया जाता है इसमें जो है। तो इसे ये जो है वर्ड्सवर्थ को इन्होंने अपनी जो है जो पोएट्री हमारी जो ये हमारी लिरिकल बैलाड्स थी, ईयर भी कई बार देखिए इसका पूछ लिया गया है कि हमारी जो लिरिकल बैलाड है वो किस ईयर में लिखी गई थी, ठीक है ना। ये भी हमारा 1798, इसका देखिए बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, 17 और 98 में जो है इसको लिखा गया था, और यहीं से हमारा एक नया एरा स्टार्ट हो जाता है जिसे हम रोमांटिक पीरियड के नाम से भी जानते हैं। एक रोमांटिक पीरियड की क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि व्हेन
व्हेन स्टार्टेड द रोमांटिक पीरियड। तो इसमें हमारा 1798 से जो हमारा जो रोमांटिक पीरियड है वो स्टार्ट हो जाता है। कई बार ये पूछ लिया जाता है कि हमारे रोमांटिक पीरियड जो है उसमें कौन कौन से राइटर हुए हैं। तो इसमें हमारे वर्ड्सवर्थ हो गया, सावदे हो गया, कोलिराइज हो गए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटर है, लेक पोएट के नाम से भी इनको हम जानते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाता है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये भी क्वेश्चन कई बार आया है क्वेश्चन। रॉबर्ट ब्राउनिंग हैज कंडेम्ड वर्ड्सवर्थ इन हिज पोएम में। एक देखिए इसमें जो है एक पोएम लिखी थी, ये पोएम जो उन्होंने लिखी थी, यहाँ पर जो है लोस्ट लीडर है, ये LOST है। देखिए इसमें LOST लोस्ट लीडर, ये जो लिखी गई थी रॉबर्ट ब्राउनिंग की एक बुक थी लोस्ट लीडर। तो लोस्ट लीडर में जो है रॉबर्ट ब्राउनिंग ने वर्ड्सवर्थ को क्या कहा है, ये कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। बिकॉज वर्ड्सवर्थ असर्टेड द पोस्ट ऑफ पोएट लेरेटेड बाय द रॉयलिस्ट। ये लिखा था, देखिए एक पोस्ट मिल गई थी इनको, जो लिरिकल बैलार्ड थी, इनको एक पोस्ट से नवाजा गया था। वो पोस्ट से नवाजा गया था इनको 1843 में। 1843 में 1403 में इन्हें जो बना दिया गया था, लोरेंट बना दिया गया था। और इसलिए रॉबर्ट ब्राउनिंग ने इसलिए कहा कि उसके बाद में ये निठल्ले हो गए थे, इन्होंने कोई भी उसके बाद में सोनेट नहीं लिखा। इसलिए यहाँ पर जो वर्ड यूज हुआ है कि जो पोएट ऑफ पोस्ट ऑफ पोएट लोरिकल, ये लिखा है इसलिए उन्होंने। अब देखिए नेक्स्ट इसमें हमारे क्वेश्चन ये भी देखिए कई बार पूछ लिए गए हैं, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है इनके कि वर्ड्सवर्थ को कि जो बहुत सारे पोएट हुए उन्होंने क्रिटिसाइज किया है इनको। अब देखिए टेनिसन उनमें से एक है, टेनिसन ने भी इसको क्रिटिसाइज किया है, क्योंकि जो हमारे टेनिसन थे उन्होंने ही हैज अटर्ड नोथिंग बेस। टेनिसन ने इनको देखिए नेगेटिव इनको सोचा है कि उन्होंने कोई भी बेस आधार नहीं लिखा है। ये भी कई बार पूछा गया TGT में, ही हैज अटर्ड नोथिंग बेस, कोई भी बेस पर नहीं लिखा है, उन्होंने बेकार लिखा है, ये टेंशन ये कहना चाहते हैं। ये देखिए बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ब्राउनिंग ने इनकी जो है क्रिटिसाइज करते हुए कहा है, फॉर ए हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस, उन्होंने हमारे लिए थोड़ा सा ही सिल्वर छोड़ा है। ये क्वेश्चन कई बार TGT में आया है, कोटेशन कई बार TGT में आई है कि ये जो कोटेशन है किसके द्वारा कही गई है, फॉर ए हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस, उसने हमारे लिए बहुत थोड़ा ही छोड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें जो है हमारी ये क्वेश्चन है वर्ड्सवर्थ कॉल्ड। अब देखिए वर्ड्सवर्थ को कहा जाता है ग्रैंड लामा ऑफ लेक, क्योंकि लेक पोएट थे वर्ड्सवर्थ। अब इसलिए वर्ड्सवर्थ को ग्रैंड लामा ऑफ लेक का पोएट भी कहा जाता है। सैली ने इनके बारे में क्रिटिसाइज किया है इनको, मोरल एनोंच, सैली ने भी इनको बहुत अधिक क्रिटिसाइज किया। नैतिक हिजड़ा कहा है इनको, नैतिक एनोंच का है। ये भी कई बार क्वेश्चन TGT में पूछ लिया गया कि किस राइटर ने उनको जो है मोरल हिजड़ा कहा है, तो उसमें हम सैली को जो है करते हैं। नेक्स्ट हमारा इसमें जो क्वेश्चन है, सैली एंड बेरोन ने जो मॉक्ड वर्ड्सवर्थ की इनकी मजाक उड़ा के कहा है सिंपल एंड डल, अर्थात इन्होंने कुछ भी आधार पर नहीं कहा है, बहुत ही सिंपल और डल लिखा है इन्होंने, जो पढ़ने योग्य नहीं है। बहुत ही इन्होंने इसकी भी जो है एक तरह से मजाक उड़ा के कहा है। तो मेरा देखिए विश्वास ऐसा है कि इनमें से जो है कि कोई भी आप TGT का पेपर देख लीजिए, इसमें से आपको 4-5 क्वेश्चन निश्चित ही आपको श्योर, मेरा विश्वास है कि आपको मिल जाएंगे। किसी भी पेपर को आप जो है प्रीवियस ईयर के किसी भी पेपर को आप देख लीजिए, इसमें से क्वेश्चन आपको निश्चित ही 2-4 क्वेश्चन आपको अवश्य मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन आप जो है इनको एक बार देख लीजिए। यदि आपको पसंद आए क्वेश्चन तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस चैनल एंड सब्सक्राइब।